यूं जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, अपने पंखों को खोल, ये ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है। दोस्तों, आसमान में हज़ारों किस्म के पक्षी उड़ते हैं। सभी के पास 2 पंजे, 2 पंख और एक चोंच होती है, मगर इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी होता है जिसकी अलग ही पहचान होती है, जो कभी मरे हुए शिकार को नहीं खाता, जो आसमान को चीरते हुए 120 किलोमीटर की स्पीड से उड़ता है और अपने से कई गुना अधिक वजन वाले शिकार को अपने पंजों में दबाकर उड़ा ले जाता है। वो बाज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यही कुछ वजह है जिनकी वजह से बाज पक्षियों का राजा कहलाता है। बाज की ज़िंदगी में 2 पड़ाव ऐसे होते हैं जिन्हें पार कर कर बाज आसमान का बेताज बादशाह बनता है। बाज जो इस लेवल तक पहुंचता है, इस मुकाम को हासिल करता है, वो संभव हो पाता है तो सिर्फ उसके प्रशिक्षण और पुनर्जन्म के कारण। अगर आप भी सफल बनना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, आपको बाज बनने का सफ़र ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि जिस एज में आप हो वही समय है कुछ कर दिखाने का, रिस्क लेने का। कुछ लोग इस एज में भी रिस्क लेने से डरते हैं, लेकिन एक बाज के जीवन की शुरुआत ही रिस्क लेने से होती है। जब बाज का जन्म होता है तो उसके पिता घोंसले से सारे नरम तिनके निकाल देते हैं, और जब कुछ पक्षियों के बच्चे सिर्फ चींची करते हैं, तब मादा बाज अपने बच्चे को लेकर हजारों मीटर ऊपर आसमान में चली जाती है, उस बच्चे को बताने के लिए कि तू पैदा हुआ है तो आसमान पर राज करने के लिए। फिर वे मादा बाज अपने बच्चे को आसमान की ऊंचाइयों से छोड़ देती है, और यहीं से शुरू होती है एक बाज का असली सफ़र। जब वो नीचे गिरता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं, और जैसे ही वो ज़मीन पर गिरने वाला होता है तो पीछे से उसकी माँ अपने पंजों में उसे पकड़ लेती है। उसकी ये ट्रेनिंग, ये प्रशिक्षण तब तक चलता है जब तक वे उड़ना नहीं सीख जाता। इस कठिन ट्रेनिंग के बाद एक बाज बनता है जो आसमान पर राज करता है। इसलिए जब बारिश होती है तो सभी पक्षी आश्रय ढूंढते हैं और एक बाज बादलों के ऊपर उड़ता है, क्योंकि बाज की फितरत में नहीं कि वो आश्रय ढूंढे, वो हौसला रखता है बादलों का सीना चीरकर उनके ऊपर उड़ने का। ये बाज की ज़िंदगी का पहला पड़ाव पूरा होता है। बाज की ज़िंदगी एवरेज 70 साल की होती है, पर जब वो 40 साल का होता है तो उसकी ज़िंदगी का दूसरा पड़ाव आता है, जब उसका पुनर्जन्म होता है। जब बाज की उम्र 40 साल होती है तो उसकी चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निगलने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंजे लंबे और अत्यधिक लचीले हो जाते हैं। उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि वे उनसे उड़ नहीं पाता। अब उस बाज के पास 2 रास्ते बचते हैं। नंबर 1, वे गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर आश्रित हो जाए, यानी अपने कंफर्ट जोन में चला जाए, और दूसरा जो पीड़ादायक होता है, मगर जिस रास्ते पर चलकर उसका पुनर्जन्म होता है, जिस रास्ते से वो फिर से आसमान का राजा कहलाता है, और वो इसी रास्ते को चुनता है। इसके बाद वो अपने पास की सबसे ऊंची पहाड़ी पर चला जाता है। वहाँ से शुरू होता है मुश्किलों को जड़ से ख़त्म करने का सफ़र, आसमान की बुलंदियों को फिर से छूने का रास्ता। बाज अपनी चोंच को एक पत्थर पर मार मार कर तोड़ देता है और लहूलुहान हो जाता है, और इंतज़ार करता है नई चोंच आने का। जब उसकी नई चोंच निकल आती है तो वो अपनी नई चोंच से अपने ही पंजे काट देता है, और जब उसके पंजे निकल आते हैं तो अपने पंजों से अपने सारे पंख फाड़ देता है, और फिर इंतज़ार करता है नए पंख आने का। इस दर्द भरी प्रक्रिया में उसे समय लगता है लगभग 5 महीनों का, और फिर यहाँ से एक नए बाज का जन्म होता है जो आसमान का सीना चीरकर उड़ने के लिए तैयार होता है। बाज की तरह हम इंसानों के पास भी 2 रास्ते होते हैं, एक कंफर्ट जोन का रास्ता और दूसरा संघर्ष का रास्ता, जिसमें दर्द तो होता है, पीड़ा तो होती है, मगर जो उस रास्ते को चुनता है वो अपने फील्ड का राजा बन जाता है। मगर अफसोस, ज़्यादातर लोग इस रास्ते को नहीं अपनाते, वे रिस्क लेने से डरते हैं, और बस यही एक रीज़न है कि लोग ज़्यादातर फेल होते हैं। दोस्त, अगर एटीट्यूड बनाना है
तो बास जैसा बनाओ, वरना यूँ तो आसमान में कौवे भी बहुत उड़ते हैं। अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर चल भी नहीं सकते तो रेंगो, मगर हमेशा आगे बढ़ते रहो। और वीडियो के अंत में इतना ही कहूँगा दोस्तों, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तहान बाकी है, अभी तो लांगा है मैंने समुंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है।